सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोहन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोहन तेरी तानाशाही जो वादा किया है वो निभाना अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी फिलहाल वर्तमान में जो समस्या है कि मोहन सरकार ने वादा किया था 27 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीदने का, वो वादा पूरा नहीं कर पा रहे। इसको लेकर उनको जगाने के लिए आए थे। दूसरा ये कि सरकार ने जो व्यापारियों पे स्टॉक लिमिट लगाई है, इससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। जब अडानी के साइलों में हज़ारों कुंटल गेहूँ था, जब उसकी कीमत 40-45 रुपये मतलब किलो के भाव से जब आम उपभोक्ता को मिल रही थी, तब सरकार ने इस पर लिमिट नहीं करी। जब किसानों का यही गेहूँ जब मंडी में आया है, जब लोगों को भी सस्ता उपलब्ध हो रहा है, तब जाकर आपको स्टॉक लिमिट लगाने की किसी कोई आवश्यकता नहीं थी। सरकार की नीति निर्धारण जो करने वाले लोग हैं, शायद मुझे लगता है कि वो गांजा पी कर ही बैठते हैं या तो कुछ नशा करके बैठते हैं। उनको यही नहीं पता रहता है कि जब देश में किसी अन्य की कमी होती है तब स्टॉक लिमिट लगाई जाती है, ताकि कोई भी व्यापारी स्टॉक नहीं करे। अब जब किसानों के पास गेहूँ आया है, उसमें स्टॉक लगाने जैसी ऐसी कोई समस्या नहीं है। सरकार ने तुरंत स्टॉक लिमिट को हटाना चाहिए ताकि किसानों को अच्छा गेहूँ को भाव मिले, नहीं तो आने वाले समय में आंदोलन किए जाएंगे। ये तो सरकार को मेरी चेतावनी थी। दूसरी बात यह है कि जो सोसाइटियों का जो ऋण वसूली का जो इनका अभी चल रहा है, इसको जून किया जाए। जब आपकी तारीख तय नहीं हुई है खरीदी करने की, और आपने जिस प्रकार से किसानों को अभी ऋण भरने के लिए आप जिस प्रकार परेशान कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत निर्णय है। इसको जून एंड किया जाए तो फिर जुलाई किया जाए, तब किसान उसका ऋण भरेगा। किसी प्रकार की अगर कोई दबावदारी बनती है तो इसकी जवाबदार सरकार रहेगी। ऐसे कई मुद्दों को लेकर हम आए थे, जिसमें जैसे अभी उद्वहन सिंचाई का कार्य पूरे ज़िले में हो गया है। मूंग की सिंचाई मतलब मूंग बोना चाहता है किसान, लेकिन मूंग में पानी देने का मना कर रहे हैं, तो ऐसे में किसान का नुकसान है। मूंग के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था बनाई जाए, उसको समय का शेड्यूल दिया जाए, किसी समय में आपको पानी दिया जाएगा ताकि किसान अपनी मूंग की बोनी कर ले। इन्होंने बोला है कि अगर कोई किसान अगर नरवाई जलाता है तो उस पर हम जुर्माना कर देंगे। मेरा सरकार से कहना है कि अभी तो बिजली विभाग के कई जगह तार जुड़ रहे हैं, जिसके कारण लोगों के गेहूँ जल जाते हैं। अगर किसी किसान के खेत में अगर नरवाई में अगर बिजली विभाग के मतलब किसी कारण से अगर आग लगती है तो क्या उसकी भरपाई भी किसान करेगा? और जो कृषि यांत्रिकी है, इससे जो यंत्र हैं वो किसानों को कम से कम दाम में उपलब्ध करवाएंगे, तो किसानों को कोई मजा थोड़ी आता है खेत जलाने में। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि कृषि यंत्र कम से कम भाव में किसान को उपलब्ध करवाए कृषि यांत्रिकी विभाग द्वारा, ताकि किसान अपने खेत तैयार करवा ले। ऐसे ही मुद्दों को लेकर हमारी जिला बैठक हुई थी, उसमें हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। वो तो नहीं मिले, लेकिन हमने संबंधित अधिकारी को ज्ञापन देकर सारी समस्याएँ बताई है।